एक छोटी सी अफर्मेशन या बोल सकते हैं कि एक कमिटमेंट के साथ में। तो उसके लिए प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। I am open to learning and applying this knowledge for my highest good। मैं आज की लर्निंग के लिए, आज के ज्ञान के लिए और अपने हाईएस्ट गुड में इस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो आज तो बहुत ज्यादा कुछ देने का था, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा कम करती जा रही हूँ, क्योंकि केवल मुझे मालती जी का ही बस मोबाइल नंबर लेके और उनका मैं बस बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी सबके कैमरे ऑफ है। तो ऑफ कैमरे वालों को मैं क्यों कुछ दूं, ये मेरे अंदर एक हमेशा से रहेगा। तो पहला नंबर डी के साथ मेरा लग गया ना। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट नंबर आपका लग गया, जी सेकंड नंबर आरजी जी जी, मैम मैं का लग बाहर गया। क्लास में बैठी हूँ, बच्चा क्लास कर रहा है तो इधर बैठी हूँ। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरास। तो आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जो पढ़ेंगे वो ये है। हमारे लाइफ में हम सब नंबर से गवर्न होते हैं, आप मैं हम सब। केवल हमारी लाइफ में नंबर्स ही नंबर्स चल रहे हैं। अब हमारा कोई बस नहीं चलता कि हम अपना खुद का खुद की डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर पाए, हम अपने जन्म के समय को चेंज कर पाए। ये सब हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये सारे नंबर्स हमारे आसपास रहते हैं और हमको अफेक्ट करते हैं। तो अब हमारे बस में जो है वो है हमारा नेम नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा जो पिन होता है जिससे हम स्क्रीन लॉक खोलते हैं, या हम अपना एटीएम में जो पिन लगाते हैं। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि इनको हम कैसे यूज करें। अब जो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं उन चीजों के लिए हमको अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं उनके पीछे हमको नहीं भागना चाहिए, उनके पीछे हमको बॉदर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी में भी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमेशा आपके पास जो नंबर्स हैं, जिन डेट्स में आप पैदा हुए हैं, जो जो नंबर्स आपके पास, जो जो ग्रह की ब्लेसिंग्स आपके पास अवेलेबल है, हमेशा उसी को इनहेंस करो। नेवर गो फॉर मिसिंग नंबर्स। और हम मिसिंग नंबर्स में ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं। ट्राई कि हमारे पास में जो नंबर है, तो वो नंबर हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो हम उनसे कितनी ब्लेसिंग्स और ले सकते हैं, यही हमारा एकमात्र फोकस होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आपका सही है या गलत है या ठीक ठाक है, ये तीन चीजें ही हो सकती हैं। और हर इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यूज करती हूँ, तो मैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी सेम नंबर यूज करती हूँ, मेरी मनी के लिए भी, मेरी हेल्थ और यानी हेल्थ कंसल्टेशन एंड हर चीजों के लिए। तो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो हर जगह अपना इफेक्ट 100% डालता है। कुछ होते हैं जो केवल बिजनेस वाला नंबर अलग रखते हैं और एक पर्सनल नंबर अलग रखते हैं। कुछ होते हैं जो कि अपना जो बैंक से कनेक्ट करने वाला एक नंबर अलग रखते हैं और अपना बाकी सारे काम करने का नंबर अलग रखते हैं, एज पर प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर हिसाब से हर इंसान की नीड्स अलग अलग होती है, और उस नीड्स के अनुसार ही उनके मोबाइल नंबर उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बहुत ज्यादा कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर का क्या कनेक्शन है आपके साथ, अच्छा है या बुरा है या ठीक ठाक है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है। ये दो चीज पता हो गई। तीसरी चीज आप निकालेंगे आपके मिसिंग नंबर्स क्या है। चौथी चीज ये हो गई आपके रिपीटेटिव नंबर्स क्या है ना। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये वाली सारी चीजें हमको क्लियर होती हैं, तब हम अपने मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करके और उनके अकॉर्डिंगली क्या इफेक्ट हमारे लाइफ में पड़ रहा है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम हमेशा यही करते हैं, हमारे पास रेडी क्या क्या होना चाहिए। मूलांक, भाग्यांक, अपना मिसिंग नंबर, रिपीटेटिव नंबर्स, ये चार चीजें रेडी रहनी चाहिए। मैं जब मोबाइल नंबर करेक्शन करती हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जरूर देखती हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी पूरा नहीं आता है, लेकिन उस बंदे का जो लग्न चार्ट है, उस लग्न चार्ट से कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स की एनर्जी को मोबाइल नंबर में जरूर डालना चाहिए।
उससे एक डायनामिक रिजल्ट आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एस्ट्रोसेज में जाते हैं, अपना डाल देते हैं, और जो हमारी लग्न कुंडली बनके वो दे देते हैं। हमको उसमें पर्टिकुलर घर के पर्टिकुलर प्लैनेट्स को उठा के और अपने मोबाइल नंबर में डालना होता है। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लस न्यूमरोलॉजिकली और प्लस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मुझे वो नंबर कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। तो इस तरीके से हम एक मोबाइल नंबर को पूरी तरह से पढ़ते हैं। सपोज कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल, किसी को अगर यहाँ अपना मोबाइल नंबर का टोटल पता है तो मुझे जरूर बताइए। अपने पूरे मोबाइल नंबर का पूरे 10 डिजिट का टोटल करिए और मुझे उस टोटल का कंपाउंड नंबर बताइए। देखते हैं कौन फास्ट कर पाते हैं। किनको अपने मोबाइल नंबर का पूरा सम टोटल करके मुझे आप नंबर बता पाएंगे। लेट मी चेक। मैम 32। 32, ठीक है। तो आपका 32 है। अब 32 कैसा नंबर है, पहली चीज। 3 मतलब 44 है, ओके। तो 32 की एनर्जी, 3 इज जुपिटर, राइट, 2 इज मून। या तो मून। जुपिटर और मून की एनर्जी है। लेकिन टोटल जब 32 का, अगर हम ये देखते हैं कि क्या आता है उन दोनों को मिला के कंपाउंड नंबर में, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपको हमको नॉट फॉर अ गुड कंपाउंड, ये अच्छा कंपाउंड नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपकी लाइफ में अननेसेसरी कंपटीशन लेके आता है। आप चेक करिएगा कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है। चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं, या तो हमारे और उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो इस टाइप की कोई चीज होती है। हालांकि हमारे ऊपर एनिमीज हावी नहीं हो पाते। हम एनिमीज, कोई अगर हमारे ऊपर कुछ कोई हमारा बुरा करना चाह रहा है तो वो हमारा बुरा कर नहीं पाता, तो हम उस पर जीत जाते हैं, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन निगेटिव इफेक्ट है कि ये कहीं ना कहीं हमको बच्चों से रिलेटेड इश्यूज तो देता ही देता है 32 में। तो बच्चों के मोबाइल नंबर में तो ये होना ही नहीं चाहिए। अगर हम बड़ों के मोबाइल नंबर में है तो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होते हैं। तो आपको ऐसा कोई इशू इशू है इससे रिलेटेड, कोई भी किसी भी अंडरस्टैंडिंग मैम वाला आई इशू? डोंट हैव किड्स, ओके पर ओके। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन विद पीपल आई फील कि कुछ है इश्यूज, कि वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा मेरी बात को, उसका देर रीजन, से समझता है। दैट इज 32 इज 5 ना। तो वो आपकी फिर उसके हाँ। कारण होगा। 32 इज 5, 5 इज कम्युनिकेशन, राइट। एंड हम्म। आपके जो प्लेनेटरी है, यानी कि आपका जो मूलांक भाग्यांक उस सबके अकॉर्डिंगली जो प्लेसिंग है, वहां आपका 5 कहाँ बैठा है, क्या इफेक्ट कर रहा है आपका 5 5। नहीं है मैम, मोबाइल नंबर में 5 है, पर मेरा मूलांक हाउ और मेनी भागांक टाइम्स? 3 है। हाँ, लेकिन हाउ मेनी वंस। टाइम्स? यू हैव वंस। ओनली वन टाइम 5 इन योर मोबाइल नंबर। हम्म। और वो किसके या साथ में है, उसके आगे पीछे कौन सा नंबर है? 5 के आगे, 5 के पीछे? 9 और 3, 9 एंड 3, ओके, यानी डबल नाइन फाइव नाइन थ्री 531। हाँ हाँ, 953। 953 है ना, कॉम्बिनेशन इज नाइन हाँ। फाइव थ्री ठीक है। तो यस। अब 953 से 9 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर ये देखें कि 9 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं और 5 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्यों इफेक्ट कर रहा है। तो जो 5 और 3 है, वो आपको कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी से अलग करता है। ऐसा कुछ है, पेरेंटल अच्छा। प्रॉपर्टी वाला आपको अलग करेगा, आपको फाइनेंशियल क्रंचेस रहेंगे। मेरे फादर नहीं मतलब मुझे देना चाहते, ये हाँ, बात। वो हैव टू लीव, मतलब आपको वो मिलेगी नहीं, आपको किसी ना किसी तरह का पेरेंटल प्रॉपर्टी से इशू रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ 5 से। 5 and 3। हाँ, ओके। तो इस कारण वो क्योंकि कॉम्बिनेशन बना, इसीलिए वो भले मिड में आया है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में तो अफेक्ट कर रहा है। ओके। तो एंड आप 9 and 5। क्या, एंड 9 एंड 5, तो 9 एंड 5 आपको कॉम्बिनेशन क्या है? 9 मीन्स मार्स, 5 मीन्स मार्स, यानी कि कौन सी एनर्जी? मरकरी। यस। तो अभी मर्क्यूरी बताया के, ना आपने हाँ, मरकरी। हाँ। 5 इज मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की एनर्जी किसके साथ में मिल गई? मार्स। मार्स के साथ में। तो अब ये आपको क्या देगा, आप बहुत शार्प माइंडेड भले हैं, है ना, आपको हमेशा नॉलेज भी बहुत रहता है, हाँ। लेकिन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कारण लोग आपको बहुत रूट समझते हैं। ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जेलसी। जिंदगी में?
स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं सही बात बोल हाँ, देती हूँ, दैट्स कॉल्ड बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण लोग हमसे हमारे साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, या तो हाँ, उनको मतलब बटरिंग अप नहीं कर पाते, या हाँ, बहुत ज्यादा वो सब नहीं होता। ये रीजन वो है यहाँ पे। तो इस कारण ये वाले जो नंबर्स हैं, जो बीच बीच में जो नंबर्स के जोड़ियां बनती है, पेयर्स बनते हैं, वो भी बहुत अफेक्ट करते हैं लाइफ में। इसीलिए ओवरऑल हमारा मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कंपाउंड नंबर, जैसे आपने बताया कंपाउंड नंबर, तो कंपाउंड नंबर 50% इंपॉर्टेंट है, 50% आपके पेयरिंग इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों 50-50% इंपॉर्टेंट। ओके। समटाइम्स वहां की पेयरिंग अच्छी है, अगर पेयरिंग अच्छी है लेकिन कंपाउंड अच्छा नहीं है, मोबाइल नंबर आपको गलत अफेक्ट दे। अगर आपकी पेयरिंग अच्छी है लेकिन कंपाउंड गलत है ना, जैसे 44 है, अभी बताया था सर ने कि उनका 44 है। अब 44 करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। तो 44 जब आता है तो वो अपने साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, और बहुत सारे क्रंचेस लेके आता है। सडन अप देता है, सडन डाउन देता है ना। कभी एकदम ऐसा लगता है अरे वाह मैं तो बढ़िया, मैं राजा बन गया, और एकदम से राजा से एकदम नीचे गिरते हैं जमीन पे। ये 44 का इफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ में ये भी देखना पड़ता है कि वो पेयरिंग कैसे हुई है, उनके मोबाइल नंबर के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स आए, फिर उनके पास में ऐसे कौन से ग्रह थे जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। तो इन सारी चीजों का ये मतलब होता है कि हमको अपने मोबाइल नंबर को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे होने ही नहीं चाहिए, है ना। तो वैसे मैं कुछ नंबर्स आप लोगों को बताती हूँ, जिसके भी टोटल में वो नंबर्स हो तो वो मुझे बताइएगा कि किसके हैं। जैसे कि 46-64 नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमको हार्मोनल डिसऑर्डर, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम देगा रिलेटेड टू यूरिनरी फंक्शन, ओवरी सिस्टम, मतलब हमारे जो रिलेटेड टू हार्मोन्स जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो 6446 से आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमको नहीं लेना चाहिए। 4884 कभी भी नहीं लेना चाहिए, है ना। 4884 में हमेशा काम बिगड़ेंगे और बहुत डिले होंगे। कोशिश करनी चाहिए नहीं नहीं लेना चाहिए। 2662 दिखने में बहुत अच्छे होंगे लोग, लेकिन ये पेयर होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन के कारण इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो अनवांटेड होती हैं, है ना। तो ये वाली चीजें 26 और 62 के कारण आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हमको नहीं लेना चाहिए। मैम, साथ फर्स्ट वाला कौन सा बताया आपने? इट्स 4664, टोटल कंपाउंड नंबर नहीं, फर्स्ट, सबसे फर्स्ट वाला जो बताया आपने। इट्स 4884, 4664, 2662। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। या तो इस तरीके से हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और डबल डिजिट जो साथ में आते हैं और जीरो जो आते हैं, अगर आपके लास्ट के 5 डिजिट्स में जीरो आ रहे हैं, 100% अवॉइड करिए, बहुत प्रॉब्लम देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। और अगर मान लो डबल नंबर्स ट्रिपल टाइम्स आ जाए, डबल नंबर आए तो प्रॉब्लम तो देंगे लेकिन लिमिट में। ट्रिपल टाइम्स आए, 555, 666, 111, 222, गई भैंस पानी। अब आपको वो संभालना आना चाहिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए 111 आता है। अब जब 111 आएगा तो वो अपनी एनर्जी कैसे देगा? वन इज फायर एलिमेंट, राइट। और फायर एलिमेंट क्या करता है? एग्रेशन बढ़ाता है, लीडरशिप, मैं, मेरे से बढ़कर कौन है ना। 000, 000 आ जाए तो क्या होगा? आई एम जीरो, ठीक है। डबल जीरो आ गया तो वो भी खतरनाक है। आप 000 आ जाता है तो आप उसको फिर बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, हर काम करो और लास्ट में हम जीरो पे आ जाते। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमने उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट करा हुआ है, जाने में या अनजाने में, ठीक है। अब ये सारी चीजों को लेकर हमको बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ में रहना चाहिए कि जब भी मोबाइल नंबर ले। अब आपने देखा होगा ना, कार की नेम प्लेट 777, 4x7, 4x1, ऐसा लेते हैं लोग बाग ना, स्पेशल पैसा पेमेंट करके और ऐसे नंबर्स लेते हैं। और ये वाले नंबर्स उनकी लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है। जिसको पता है वही जान सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं जान सकता। इसीलिए जब कोई भी मल्टीपल नंबर्स आते हैं, मान लीजिए मेरे ग्रिड में ऑलरेडी 2 बार 6 है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 6 है, मेरे मोबाइल नंबर में भी 2 बार 6 आएगा, वो मुझे इतना ज्यादा
फैमिली पर्सन बना देगा, या इतना ज्यादा मुझे ये देगा कि मुझे तो ये भी चाहिए, हर हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर चीज लग्जरी चाहिए। मैं थोड़े से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डबल सिक्स था पहले ही। अब मैंने मोबाइल नंबर लिया, उसमें भी मुझे डबल सिक्स मिल गया। अब मेरे पास में चार चार सिक्स की एनर्जीज आ रही, वो मेरी लाइफ को अफेक्ट तो 100% करेगी। तो इस तरीके से आपको अपने नंबर्स को लेकर बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और बिगड़े बिगड़े काम बन दीदी जाते हैं। जी बोलिए। दीदी, मेरे मोबाइल नंबर तो उसमें 776 आ रहे हैं। बताइए, अब आप कितनी आध्यात्मिक है ना? बहुत ज्यादा ट्रिपल स्पिरिचुअल। सेवन 3075 777। बहुत कंफ्यूज रहती हैं। कोई भी चीज हो, जी कंफ्यूजन तो एक्सट्रीम रहता है। ये करूं या जी नहीं करूं, कोई एक जन चाहिए जो जी डिसीजन लेके दे हमको। जी जी। क्योंकि आप इतना मैम सेवन फाइव। 000 है। ट्रिपल जीरो है तो जीरो जीरो जीरो, मतलब आप तीन नंबर इस क्रिएशन का, तीन बार जीरो, आई एम अ जीरो, आई एम क्रिएटिंग जीरो। तीन बार कोई भी चीज रिपीट होती है, इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन। ट्रिपल जीरो है, यू आर अच्छा। क्रिएटिंग जीरो इन योर लाइफ। ट्रिपल टाइम्स अगर सेवन है, यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स। तो ओके। और तीन बार से दीदी अगर ज्यादा सिक्स हो। टाइम है। हाँ, सिक्स तो टाइम है मेरे तो मोबाइल। आप तो उसको पहली फुर्सत में बदल दीजिए, नहीं तो आप चले जाएंगे जोगी बन के, निकल जाएंगे और पहाड़ों पे मिलेंगे हमको कहीं। आपका मन तो ऐसा ही करता है कि ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, मुझे ये सब मेरे को ये सब मोह माया त्याग देनी है, हो गया मेरे को जितना करना था। मन में आता है कि नहीं आता है? आप 100% आता होगा। ठीक है। पैसा किसी को देंगे, वापस मिलना बहुत मुश्किल है। गया वो। सही बात है। हाँ, सही है। ये सब सेवन ला रहा है आपकी लाइफ में। तो अब ये दीदी सेवन आप। मेरा भी ना। हाँ जी। हेलो। मेरा भी दीदी 977777 788 है। तो आपके साथ भी होता है क्या ऐसे ये सब चीजें, इतना सेवन सेवन लेके बैठे? आप इसको कैसे, जी आप इसको पहली फुर्सत में ठीक करिए। डिटैचमेंट होगा, आपको किसी से अटैचमेंट नहीं है। सबसे डिटैच रहते हो। पैसा दे, लोग बागों की बातों में आ जाते हो, पैसे दे देते हो, और फिर वापस मिलने का तो जय सिया राम। होता ही नहीं है वो, और होगा भी जी नहीं, जी कभी भी नहीं आएगा जी वापस। जी धोखा जी मिलता है, जी। बिल्कुल मिलेगा, धोखा ही धोखा मिलेगा। ठीक है। तो ये सब सेवन और की जो वजह। 555 है। ट्रिपल ट्रिपल फाइव फाइव है जो। मनी माइंडेड पर्सन होते हैं, उनको पैसा बड़ा प्यारा होता है। और लेकिन पैसा ही उनके पास नहीं रहता, जमा नहीं रह पाता। उनको चाहिए बहुत सारा पैसा, लेकिन पैसा ही नहीं रहता। है जी ना? और पूरे समय हर चीज में कैलकुलेशन, हर चीज में कैलकुलेशन। कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, फुल टाइम कैलकुलेशन चलता रहता है। ठीक है। तो जी जी जी। अति सर्वत्र वर्जिए। कभी भी अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो मैंने जैसे बोला मैम दो कैसे बार। जी। कैसे डिसाइड करें फिर तो नंबर, हाँ, मोबाइल नंबर ये सही लेना हुआ। बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। हर देखिए, वन से लेके नाइन तक जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सबकी अपनी अपनी एनर्जीज होती है ना? आप सब मानते हैं कि हम्म सब नंबर की अपनी एनर्जी होती है। और सारी एनर्जी हमको हमारी लाइफ में चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो भी गड़बड़ है। अगर हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए तो भी गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा तो मटेरियलिस्टिक होना पड़ेगा इस दुनिया में रहना है तो। मनी माइंडेड भी हम्म हमको होना पड़ेगा। है ना? हमको क्लेवर भी होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना भी जरूरी है, नहीं तो लोग ठग के ले जाएंगे। तो ये हम्म सारे नंबर का बैलेंसिंग नंबर हमको वो अपनी मोबाइल नंबर में रखना चाहिए। ये डिजाइन किया जाता है, इसलिए बोलते हैं ना कि मोबाइल नंबर हमेशा डिजाइन करके लेना चाहिए। मतलब मैंने तो जिस दिन से सीखा, मैं उस दिन से मोबाइल नंबर केवल डिजाइनिंग के लिए ही रखती हूँ कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे होते हैं। खूब सारे कॉम्बिनेशन है जिनको हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोलते हैं। है ना? जैसे अगर आप लोग किसी को 3 7 आ रहा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, टोटल ऑफ 3 7। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू मूलांक और भाग्यांक भी रहता है कि आप किस मूलांक भाग्यांक से बिलोंग करते हैं। बट 37 इज अ गुड कंपाउंड नंबर। 75 इज अ गुड कंपाउंड नंबर। 15 इज अ गुड कंपाउंड नंबर। तो इस तरीके से आपको अच्छे कंपाउंड नंबर की भी बहुत सारी लिस्ट होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमको अपने नंबर्स को अलाइन करके और उसके बाद में यूज करना चाहिए। लास्ट के जो 5 डिजिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शुरू के 4 5 डिजिट्स पे हमारा बस नहीं चलता। कई बार वो सीरीज ही वैसी आती है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बस हमको ये देखना है हम्म कि उसके जो मीनिंग है वो बहुत वर्स्ट ना हो। अगर वो वर्स्ट होंगे तो फिर आपको वो बेयर भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। बहुत वर्स्ट मीनिंग भी होते हैं। तो जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हर नंबर के पेयरिंग की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, 12 से लेके पूरा लास्ट तक, यानी 98 तक। जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर्स की
हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं अच्छा ये पेयर बहुत अच्छा है, ये क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये कोई स्पिरिचुअल वर्क वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ना। एक नंबर होता है जिसको अगर आप डॉक्टर्स को दें वो बहुत फ्लरिश करते हैं, लेकिन वो नंबर अगर मेरे पास आ गया तो मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो नंबर ऐसा हम्म। है जो कि बार बार अस्पताल के चक्कर लगवाएगा। तो मैं जाऊंगी तो मरीज के रूप में जाऊंगी, या किसी के खाना लेके जाऊंगी, किसी मरीज मेरा एडमिट होगा तो। और डॉक्टर का होगा तो डॉक्टर का पेशा है भैया, वो रोज जाएगा ही हॉस्पिटल, तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको। तो इस तरीके से हमको अपने मोबाइल नंबर्स को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करके और अच्छे से रखना चाहिए। दीदी, ठीक है। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन सा होता है कॉम्बिनेशन अच्छा? ये आप ये एस्ट्रोलॉजर हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑलरेडी ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स हैं। मैंने बोला ना, मैं तो एस्ट्रो चार्ट प्लस न्यूमरो चार्ट दोनों को देख के उसके बाद फिर नंबर डिजाइन कर। जैसे रिसेंटली मैं अपनी डॉटर का नंबर डिजाइन कर रही हूँ, लिटरली विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद करते हुए 3 दिन हो गए, है ना, 3 दिन लगे हैं। ओ। और मुझे क्योंकि, ओ। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक क्लिक में बोल दो, जबकि वो तो मेरी बेटी है, मैं तो उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे उसके बारे में सब पता है कि उसको क्या करना है, उसके लिए कैसा नंबर चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे उसका एस्ट्रो भी देखना है, मुझे उसका न्यूमरो चार्ट भी देखना है, और वो सारे नंबर की क्वालिटीज भी देखना है। अब मैं उसमें से वर्स्ट क्वालिटी ऑलवेज डालूंगी नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो गुड क्वालिटीज वाले नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना और फिर उसको सर्च करना, और हम्म। फिर वो सर्चिंग में जो चीज आए उससे सही चीज निकालना। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में आप बहुत अच्छा नंबर डिजाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेटे का डिजाइन किया नंबर, और उसको वो बहुत एक्सेल कर रहा है। मतलब मैंने अभी 1 साल हुआ उसका नंबर लिए हुए, मुझे 1 साल हुआ जब वो कॉलेज जा रहा था। इस 1 साल में वो अपने आप को यहाँ से उठा के वो यहाँ तक लेके आ गया। क्या चेंज वेरी हुआ गुड। उसकी लाइफ में? केवल एक मोबाइल नंबर, बाकी सारी चीजें एज इट इज, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। इतना इम्पोर्टेंट होता है मैम क्या मोबाइल नंबर? मैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मतलब मैं, बच्चे जब कॉलेज जा रहे हैं तो मैं उन लोगों के, जैसे मेरी बेटी अब जा रही है कॉलेज, तो मैं उसका मोबाइल नंबर डिजाइन कर रही हूँ बेसिकली, है ना। कुछ भी उठा के दे दूंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक सिम पड़ी हुई थी, मैंने वो सिम उसको दे दी। कब 11th क्लास में जब वो गई, मैंने उसको उसकी सिम दे दी कि यार अभी नई सिम कौन लेगा, 1 आध 2 साल की बात है। आप, वो कॉम्बिनेशन इतना घटिया था कि उसकी पढ़ाई का डाउनफॉल शुरू हो गया। मस्ती मजे इंजॉयमेंट, मैंने बोला ये अचानक क्या हुआ, ये 95 96% वाला बच्चा मजे करने लगा एकदम से। फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर चेक किया, अरे मैंने कहा बाप रे मैंने क्या गलती कर दी है, केवल रखा हुआ है इसलिए दे दी उसको सिम। मैंने इमीडिएट उसकी सिम चेंज करी, मैंने बोला इट्स ओके। तो इस तरीके से आपको अपने नंबर्स को बहुत ब्यूटीफुली मैम डिजाइन तो करना चाहिए। इसका मतलब मोबाइल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 टाइम, 2 टाइम, कंटिन्यूशन में ना, कंटिन्यूशन में नहीं, अच्छा। है ना। और हाँ, कंटिन्यूशन। और आप अलग लास्ट अलग, में आपने बताया लास्ट में भी लास्ट नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट की में? डिजिट्स में भी नहीं होना चाहिए, प्लस आपके कंटिन्यूशन में नहीं हो, मोर देन 2 टाइम्स कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, एनर्जीज इम्बैलेंस हो ओके। जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में मल्टीपल 3 होता है ना, मल्टीपल 3 यानी मोर देन 2 3 होगा, अब आपका एटीट्यूड आ हम्म। जाएगा, आपको अपने नॉलेज का घमंड होगा कि मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल कोई है नहीं। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपके पास में 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपको स्टेबल स्टेबल होने ही नहीं देगा, लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा। ओके। तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अभी जैसे सर ने एक नंबर डाला, इसका टोटल क्या है अविनाश सर? ये जो आपने अभी नंबर डाला है इसका टोटल, जीरो को क्या काउंट करना चाहिए? जीरो को 2 तरीके से काउंट किया जाता है, एक जीरो को स्किप भी किया जाता है और एक जीरो को मल्टीपल भी किया जाता है। ठीक है। तो जीरो के पहले वाला जो भी नंबर है, उस नंबर को उसकी प्लेस पे रख के हम उसको डबल नंबर काउंट करते हैं। और कई प्रैक्टिसेस में जीरो को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं जीरो को स्किप नहीं करती। मान लीजिए मेरा 5 0 है, तो मैं जीरो को 5 जैसा कंसिडर करूंगी। ठीक है। इस तरीके से आपको, आपने भी बच्चन लाल जी, और आपने जो नंबर दिया है आप इसका टोटल बताएंगे, आपका टोटल नंबर क्या है? क्योंकि कंपाउंड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा 50% वो वेटेज रखता है जो कंपाउंड नंबर होता है, और बाकी का 50% आपका पूरा जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो रखता है।
मैम वो बच्चे का नंबर था, वो 68 टोटल हो रहा है उसका, 68। 68। अब बताइए 68 उसकी लाइफ में क्या दे रहा होगा? उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रहा है, ये नंबर हेल्थ प्रॉब्लम्स हाँ, दे रहा है। थोड़ा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये केवल डॉक्टर्स के लिए, मैंने अभी बताया था, डॉक्टर सर्जन के लिए ये बेस्ट नंबर है 68 और 86। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास रहेगा तो वो ग्रेजुअली उसको बार बार चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है, तो ये नंबर केवल मेडिकल फील्ड वालों के लिए ही बेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप बहुत डेप्थ है इसमें। और मैम इसमें मेरा बताइए बस। हाँ बताइए, टोटल क्या है आपके? 45। 45 इज नॉट अ मैम मेरा मेडिकल। बताइए। आपका नंबर का कंपाउंड, अच्छा आपने बताया है क्या? इसका टोटल क्या है, टोटल बताइए ना आप। अब 45 किसका है आरजी सर? आप रंजिता जी आप उसका टोटल करके बताइएगा। ग्रिड में जो नंबर रिपीट होता है उन्हें मोबाइल नंबर में रखना जी जी मैम। चाहिए। मोबाइल नंबर में उसको अगर आप रखेंगे तो वो और मल्टीपल हो जाएगा। अनु जी, अगर मैंने जैसे अभी अपना एग्जांपल दिया था, मेरे पास मान लो डबल सिक्स है, दो सिक्स और रख लिए मैंने, मेरे पास 6 टाइम 6 हो गया वो। अब मैं उसकी एनर्जी झेल सकती हूँ अगर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं झेल सकती हूँ तो फिर भुगतो, ऐसी वाली चीज होती है। अभी 45 जिन्होंने लिखा है, 45 नंबर इज बहुत शार्प माइंडेड होंगे। किनका है वो आएंगे प्लीज, जो आरजी। मैम मैम हाँ जी। मैम हाँ मेरा ये थोड़ा चुप म्यूट कर लें सभी लोग प्लीज। थैंक यू। मैम मेरे पास एक दूसरा नंबर है, उसका हाँ। टोटल 45 आ रहा है। मैं चैट में लिखती हूँ नंबर वो, नहीं, क्योंकि 45 आ रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम तो दे रहा होगा, मेडिकल इश्यूज दे रहा है वो आपको। बंधन योग होता है 45। बंधन योग। बंधन योग होता है। अच्छा, नहीं तो इसलिए मैंने लिखा। मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं मैम, आ रही हैं हेल्थ इश्यूज। यस, आई साइड यू वीक, आर राइट। आई साइड वीक होगी आपकी उससे। आईसाइट पे इफेक्ट आ रहा है मेरी। यस, यू आर हाँ, राइट मैम। यस बिकॉज ऑफ 45 या। ओके, तो मैम क्या टोटल लूं जो ठीक हो? तो ये इसके तो लिए, बहुत मुश्किल इसके काम है। लिए नहीं नहीं, बहुत आसान चीज है, मुश्किल कोई भी चीज नहीं होती है दुनिया में, सब चीजें आसान होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं तभी सॉल्यूशन आते हैं, है ना। तो इसके लिए आप इसका प्रॉपर कोर्स है, आप प्रॉपर इसका कोर्स कर सकते हैं या आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, एज यू विश, जैसा भी आपको ठीक लगता है। क्योंकि ये एक आध दो घंटे की ओके। चीज नहीं है, इट विल टेक एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन लगेंगे, जिसमें हाँ कि मिनिमम, जिसमें आप एक एक चीज को पूरा का पूरा समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे अपना खुद का भी और अपने घर वालों का भी। उसके बाद में आपको नया नंबर ओके। कैसे प्लान करके डिजाइन करना है, दैट यू विल सी। फिर उसको आपको डिजाइन करने के बाद में जब आप सर्च करने के बाद उसको मैच करेंगे, उसके लिए भी आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए, या फिर आपको करवा लेनी चाहिए, दोनों में से एक, जो भी आपको ठीक लगता है। मैम कोर्स और कंसल्टेशन के चार्जेस बताइएगा एंड में, या तो या अभी बता को दीजिए। या कोर्सेज, देखिए मैं कंसल्टेशन 2100 शार्प, 2100 पर कंसल्टेशन रखती ही हूँ। रीजन बिहाइंड दिस कि आई विल डिजाइन ऑल योर नंबर अकॉर्डिंग टू योर डी डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, एंड एस्ट्रो चार्ट ऑल्सो, मुझे टाइम और वो भी लगेगा, बर्थ प्लेस। एंड इसके अलावा जब आपके नंबर्स आते हैं, जब तक वो आपके 80 to 90% सही नहीं आ जाती, तब तक मैं उसका एनालाइज कर करके आपको देती रहती हूँ। जैसे एक क्लाइंट के मैंने 300 नंबर एनालिसिस किए थे, तब उनको एक नंबर मिला था, 300 नंबर्स शी गिवन। उसने वो मुझे अरेंज कर करके भेजती जाती थी, मैं एनालाइज कर करके, नहीं ये रॉन्ग है, ये 20% अच्छा है, ये 50% अच्छा है। फिर वो लगी रही, मैं लगी रही, और 15 दिन में हमने उनका नंबर डिसाइड किया था। ये 15 दिन बाद उनको मिला, वो भी 80 90%। और एक मैडम थी, उनको 5 दिन में, इंटीरियर डेकोरेटर थी, 5 दिन में उनको 100% सिंक्रोनाइज नंबर मिल गया, जो मेरे पास भी नहीं है, मेरा 100% सिंक्रोनाइज उनको मिल गया। तो इस तरीके से हमको एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं इसको करने के लिए। तो आप खुद से सीखें, वेल एंड गुड। और अगर आप कंसल्टेंसी लेती है तो वो भी आपको चलेगा, जैसा भी खुद से सीखने के लिए, दैट इज ऑल्सो आई एम टेकिंग 2100 मैम मेरा पर। बता दीजिए। रंजिता जी आपने 164 लिखा है, इतना सारा है क्या आपका, 100 से ज्यादा? इतना तो होगा नहीं प्लस करने के बाद में, एक बार चेक करिए। 55 विजयलक्ष्मी मैम, फाइनेंशियल क्रंचेस 55 से
मनी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। या 55 आया है टोटल आपका, इसके लिए आपको ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम आ रही है, यस हड़बड़ाहट रहती है कम्युनिकेशन में। या विजयलक्ष्मी मैम। यस, ऑलरेडी सभी रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड हुआ है, सर्विस रिकॉर्ड में मैम एक बार। यस, जब हम बताइए। जब हम नया नंबर लेते हैं तो नया नंबर हमेशा हम लेने के बाद में उसको पहले चेक करते हैं 3 से 4 महीने तक, और उसके बाद में हम सभी मेन पर्पस है जहां से हमको फ्रिक्वेंट कॉल आते हैं, यानी हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, वहां पे हम सबसे पहले अपना वो नंबर दे देते हैं। आपके जो जहां भी डॉक्यूमेंटेशन में जहां एनरोल है आपका नंबर, वहां से आपको यस, फ्रिक्वेंट कॉल तो नहीं आते, नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं सिंपली आते। हाँ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। यस रिकॉर्ड है, तो वहां से इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कब पड़ता है? जब मैं आपको कॉल लगा रही हूँ तो आपका नंबर रिफ्लेक्ट होगा मेरे मोबाइल पे। यस तो जहां हम बहुत ज्यादा बार बातचीत करते हैं, वहां पे अगर आप ये नंबर है तो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं चेंज करते, हम कहाँ चेंज करते हैं? जो हमारे नियर एंड डियर है, जहां से हमारी फ्रिक्वेंटली बात होती है, यानी अपने सोशल मीडिया पे, तो वो नई सिम से हम ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं। और विद इन थ्री ओके मंथ्स आपको पता चल जाता है कि वो आपको कितना फेवरेबल है, कितना अच्छा है या कितना बुरा है। 67। ओके। ओके, 67, 67। 6 is Venus and 7, 7 is also again, just a minute। म्यूजिक लवर हैं आप, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है? जिनका है ये, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है? हाँ हाँ जी दीदी, जी दीदी। हाँ। तो और इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं आपकी लाइफ में? हाँ जैसे थोड़ा बहुत है। क्योंकि मुझे जो इसमें दिखा रहा है, मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता पाऊंगी आपको, तो वो सारी हाँ चीजें जी मुझे जी। इसमें दिखा रहे हैं रिलेटेड टू दिस नंबर ओनली, 67 टोटल। ठीक है। जी जी। तो दिस इज मतलब ये नंबर आपको ट्रबल लेके आ रहा है। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ का आपका टोटल, और ये सारी मूलांक भाग्यांक ये 7, सब चीजें। हाँ, 7 ना, 7 और हाँ सर। डिटैच करता है आपको, बहुत डिटैच करता है आपको चीजों से, फैमिली से, हाँ, है ना। सॉफ्ट, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, है ना, सॉफ्ट जी नेचर के होंगे। जी जी। तो वो सारी चीजों के कारण आपको ऐसा नंबर लेना चाहिए हाँ, जो और आपको जल्दी कोई डिटैच अगर दे। कोई कुछ बोल भी देता रो भी देते, हाँ जी, हाँ रोना भी जल्दी आ जाता है, कोई कुछ जी, बोलते जल्दी रो देते। यस। तो दिस इज व्हाट द नंबर्स इफेक्ट। इसीलिए हम सबको मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। इट्स कंपल्सरी टू रीड इट। इसका कोर्स मैं 5100 में करवाती हूँ, बट इन शिवा ध्यानम में क्योंकि करवाऊंगी तो वो 3333 पे करवाने वाली हूँ मैं। 333 एंड 3, यानी कि 4 टाइम्स 3। ठीक है। और अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो इट्स ओनली 2100 फॉर कंसल्टेंसी, कि आपका नंबर, आपकी सारी कैलकुलेशन से लेके निकालना, उसके बाद में फिर आप सारी चीजें जो भी नंबर अरेंज करना आपकी जिम्मेदारी होगी, बताना मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपको ये नंबर सूट करता है, आपको सम टोटल ये होना चाहिए और उसका कंपाउंड नंबर ये होना चाहिए। अब आप मुझे निकाल के देंगे, देन आई विल कैलकुलेट एंड लेट यू नो कि अरे ये तो 30% बस अच्छा है, ये आपको नहीं चलेगा, इसमें ये प्रॉब्लम देगा, उसमें ये इश्यू देगा, और ये आपका अच्छा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देन आप फिर वो नंबर परचेस करते हैं। तो बेसिकली ये इस वे में जाता है। 53, 53 इज 35 का 53 हो गया ये, राइट। तो 53 आपको कहाँ लेके जाएगा? लेट मी, टोटल 8 हो गए। हाँ, 8 नंबर तो वैसे भी दिक्कत देता है, और उसके यस, बाद फिर बच्चे का है, और इसके साथ में ये आपको इश्यूज भी देगा, यानी कि कैरियर रिलेटेड इश्यूज देता है ये। जॉब ऑलरेडी नहीं दे होगी, रहा है। जॉब नहीं होगी। अगर जॉब होती है तो सेविंग्स नहीं होगी। अब अगर सेविंग्स भी हो जाती है तो खर्चे इतने होंगे कि वो सेविंग्स कोई काम की नहीं रहेंगी, है ना। तो इस यस, तरीके से ये काम करता है। कभी भी स्टेबल इनकम नहीं आएगी इनके पास, कभी भी नहीं आएगी, बाप रे। क्योंकि ये नंबर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ही नंबर, ये फाइनेंशियल हम्म प्रॉब्लम देगा ही देगा, लाइफ टाइम देगा जब तक रहेगा साथ। तो इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसीलिए हमको इन नंबर्स को लेके और उसको बहुत केयरफुली उसके ऊपर काम करना ही चाहिए, कि जरूरी है। रंजिता जी, आपने टोटल किया? मुझे टोटल करके नहीं बताया आपने। आप 164 बोल रहे थे, 164 तो होगा ही नहीं टोटल, 100 के अंदर ही होगा। 27 से 9 है, 2 नंबर्स, 49 से 4 और 27 से ओके। आपको भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, जॉइंट पेन या इस टाइप का कुछ होता है? प्रोफेशनल इश्यूज हैं आपको? 27? जी जी मैं नहीं, मैंने अभी जी इनका बताया, शायद मुझे किसने भेजा, श्याम नंदन सर ने, श्याम मिश्रा सर ने। 27 से 9 जो आप नंबर यूज कर रहे हैं, आपको ये इश्यूज आते हैं? कुछ जॉइंट पेन से रिलेटेड इश्यूज हैं या स्टेबिलिटी से रिलेटेड? हाँ जॉइंट पेन्स नहीं, हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। ये किचन में लिख दी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है, लैक ऑफ करेज। बहुत हिम्मत के साथ में कोई काम करना हो, अगर एकदम सामने खड़े होना हो, तो आप नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, ये आपको देता है। आप थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा करेज की कमी आपको इसमें हमेशा से रहती है। 2 नंबर हाँ, है ना। एंड 9 4। 49 भी है आपका। जी आप हार्ड वर्क करते हैं तो ही सक्सेस मिलती है, नहीं तो आपकी लाइफ में आप स्टकनेस बहुत आती है, आप कहीं भी अटक जाते हैं, कोई भी जगह अटक गए, जी है ना। फिर आपको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, करो करो करो, ऐसे ही होता है। जी जी हाँ, ये आपका 49 नंबर वाला नंबर दे रहा है। आप लोग चुन चुन के नंबर रखे हुए हैं क्या सब लोग? रश्मि जी, आपका तो 51 है, मेरे ख्याल से 15 और मुझे 51। 2 नंबर चेंज करने होंगे। जी हाँ सर, देखिए मुझे आपकी दो जो नंबर चेंज रिक्वायर, करने हाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो अपना काम नहीं चलने वाला है ना। जी चलिए 51 जिनका है, रश्मि जी, रश्मि जी कहाँ है आप? प्लीज आप सामने आएंगे क्या? बहुत अच्छा नंबर लेके बैठे हो। चलो, इतनी देर में एक अच्छा वाला कंपाउंड आया। तो है आप रश्मि जी? जी जी हाँ है मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी। तो आपका है 51, राइट? जी टोटल नंबर इज 51। तो 51 इज गुड। ये आपको अच्छा, एक आपके फादर से आपको सपोर्ट मिलता है? फादर नहीं है मैडम। नहीं नहीं, आपके फादर साइड मतलब आपके मायके साइड से, तो उन लोग सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ कुछ वैसा कुछ नहीं है, हमको जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, है ना। तो इस तरीके से ये एक तरीके से अच्छा नंबर है। आप एक अच्छे इंटेलिजेंट पीपल हैं, है ना। तो आपको ये हेल्प कर रहा है, मतलब इसमें कोई कंपाउंड, मैंने बोला कंपाउंड इज गुड। ठीक है, तो ये आपका अच्छा प्लीज कंपाउंड सब है, तो म्यूट कर 51 इज अ दीजिए, गुड बहुत कंपाउंड। शोर हो रहा है। ठीक है, जी ओके। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। करुणा जी, 55, कोई फाइनेंशियल क्रंचेस? तो देखिए और ओवरऑल, 48 मैम, हाँ जी, हेलो जी जी सर। 48। मैम, मेरे एक बच्चे का नंबर में टोटल 51 हो रहा है, उसका मोबाइल नंबर। हाँ, 51 इज ऑल्सो गुड। 51 इज ऑल्सो गुड, गुड नंबर। हाँ, वो मैंने आपको सवेरे दोपहर को बताया था, वो सीए वाला जो है ना। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, हाँ। वो उनके लिए बहुत अच्छा भी है, फाइनेंशियल उनको बहुत आगे राइज करेगा, और उनका फील्ड भी वही है, सीए। वो बहुत बढ़िया हाँ, नंबर है उनका। मगर मैम ग्रेट। उसमें वो 3-2 आ रहा है। 3-2 आ रहा है, तो मतलब कि अपन को उसकी फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, लेकिन टोटल कंपाउंड इज गुड, लेकिन बीच में पेयरिंग है, मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा उसको, वो वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ। तो उसके लिए उसको अवेयरनेस के साथ में हमको बताना पड़ेगा। हाँ जी, आई थिंक मैंने अभी तक तो सभी का बताया, और थैंक यू सो मच, सभी का हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो रंजिता जी, आपका मुझे टोटल नहीं मिला, आपने मुझे टोटल बस नहीं बताया, मैंने आप अभी म्यूट हैं, जी हाँ। जी बता रही हूँ मैं। बताइए, जी जी बताइए। तो समझ नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसको कैसा करना है टोटल करके। करना है, प्लस करना है सारे 10 नंबर को, बस पूरा प्लस करना है। जी जी टोटल जी करके जी आप पूरा जो नंबर आता है मुझे वो बता दीजिए बस। जी जी चलिए, तब तक मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने नंबर को आप
जब भी ठीक करवाना चाहें या करना चाहें, वेरी नाइस, आपको करना चाहिए। बट तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल नंबर को जब तक ठीक नहीं कर रहे हैं तब तक उसको कुछ परसेंट पॉजिटिव करने के लिए उसमें अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है तो आपको ऑरेंज या येलो कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये रेमेडीज दे रही हूँ आपको, लेकिन ये रेमेडीज कब काम करेंगी, कितना, 10%, 20%, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 नंबर का आ रहा है तो आपको व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की चीजें, यानी कि कोई फ्लावर्स, बादल, इस टाइप की चीजें जो कि मून से रिलेटेड होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, वो चीजें आपको लगानी चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 3 आ रहा है तो आप उसमें येलो कलर की या पर्पल कलर का कोई भी सनफ्लावर लगा दीजिए, येलो कलर के बड़े बड़े, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर 4 नंबर है तो आपको ब्लैक या ब्राउन कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए। अगर टोटल नंबर इज 5 है ना, तो 5 नंबर है अगर, तो आपको उसमें केवल ग्रीन कलर का ही वॉलपेपर लगाना चाहिए। ग्रीन लीफ हो सकती है, ग्रीन ट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो वो ग्रीन कलर की हो। अगर 6 नंबर है तो आपको व्हाइट, सिल्वर या गोल्ड, इनमें से किसी भी तरीके का आपको उसमें वॉलपेपर में कलर होने चाहिए। मैक्सिमम आपके यही कलर दिखने चाहिए। अगर 7 नंबर है तो ग्रे, सिल्वर या व्हाइट, है ना, तो ग्रे और सिल्वर को प्रेफरेंस देंगे। ग्रे और सिल्वर कलर का अगर आप वॉलपेपर रखेंगे तो वो उसके एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। अब बाकी पेयरिंग का जो असर है वो तो होगा ही होगा, कंपाउंड का असर थोड़ा सा मिनिमाइज होगा। अगर 8 नंबर है तो आपको ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए उसमें, फ्रंट में आपके मोबाइल की। अगर 9 नंबर है तो आपको उसमें ऑरेंज कलर का वॉलपेपर लगाना चाहिए। टोटल ये 9, तो ऑरेंज कलर का लगाइए। रेड कलर को हमेशा अवॉइड करिए। रेड कलर लगाने से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एग्रेशन की एनर्जीज को इनहेंस कर रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पर्सनली मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हम अपने मोबाइल पर हमारे अ, अपनी खुद की फोटोग्राफ्स, या हम अपने पेरेंट्स की फोटोग्राफ्स या अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स, ये सारी जो चीजें लगा देते हैं, है ना, इसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। हम लगा देते हैं इस उससे कि हम पर जैसे ही ऑन करें तो हमको वो दिखती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है, जैसे हम कभी भगवान जी की फोटो लगा देते हैं, अपने गुरु की फोटो लगा देते हैं, या वॉट एवर, ये सारी चीजें, लेकिन वो चीजें, क्योंकि मोबाइल हर कामों के लिए यूज होता है और उसमें हर तरीके का कंटेंट होता है, इसलिए हमको जब पर्सनल वाली चीज आ जाती है तो उसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीजों को अवॉइड करें। जैसे मैं कभी भी भगवान की फोटो अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर में नहीं लगाती। अपनी खुद की फोटो लगाना भी मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, कि मैं अपनी खुद की या मेरे बच्चों की या मेरी फैमिली की, किसी की नहीं। मेरा हमेशा वॉलपेपर रहेगा सनफ्लावर्स। मेरे मोबाइल का वॉलपेपर इज सनफ्लावर, क्योंकि मैं 3 नंबर वाली हूँ और मुझे सनफ्लावर्स बाय डिफॉल्ट बहुत पसंद है। तो और वो है भी, वो मेरे से सिंक्रोनाइज भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत माइन्यूटली किया है, खास करके जो हमारी लाइफ में नहीं है, ऐसे पर्सन जो हमारी लाइफ में नहीं है, बहुत सारे, जैसे हमारे कभी पेरेंट्स भगवान जी के पास चले जाते हैं और हम उनकी याद में वो लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। मैं इसके लिए भी मना करूँ। अब अगर इसका आप मुझे लगता नहीं है, शायद सब लोग अलग अलग इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने जितना सर्च किया या मैंने जितना सीखा है, पढ़ा है, मुझे ये पता है कि ये सारी चीजें इन एनर्जीज को अफेक्ट करती हैं हर इंसान को, है ना? तो हर तरीके की टॉक होती है, हर तरीके की बातचीत होती है जब हम फोन पे करते हैं। और आप फोन के अंदर जब भी, अब मान लीजिए गैलरी में फोटोज रखी हुई है तो वो बहुत सारी चीजों के बीच में रखी हुई है, तो वहां इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको वॉलपेपर पे लगा दिया, तो वॉलपेपर पे हम क्या लगाते हैं, दैट इज वेरी 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 स्पेशल फॉर अस, वो हम लगाते हैं। तो प्लीज अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रही हूँ। ऐसा कहीं मतलब आप लोगों, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं हो, इट्स ओके, राइट। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो मैं केवल रिसर्च करके मुझे जो समझ में आता है, देन आई एम शेयरिंग। ओके।
तो एनीथिंग एल्स, या फिर हम इस क्लास को यहीं वाइंड अप करें? कोर्स में शुरू करूंगी मंडे से। मैम मेरा नंबर 38 है। 38 है, मैम चलिए मेरा नंबर 38। ठीक है ठीक है। अब आप 38 का भी सुन ही लीजिए ना, इतना सब सुना है। 38 का प्लस करेंगे तो कितना होगा? जी 11। 38 का करेंगे 11। 11 से क्या बना? 2। 2 मतलब उसका बहुत होगा इमोशनल है। 11। जी हाँ 2 बना, जी बहुत इमोशनल है आप। कोई भी रुला देता है जी आपको, है ना? कोई भी रुला देता है जी क्या? हाँ। कुछ जी हुआ नहीं कि सबसे पहले हम ही टप 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 जी आवाज देते हैं। हाँ, रीजन क्योंकि आप 11 से 2, जी है ना? तो आप अपने आप को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जी गंगा जमुना आ जाती है। ये मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है ना? मैंने बोला हर नंबर किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड को सपोर्ट जी करता है। तो 38 आपको दूसरों की हेल्प करने में आप सबसे आगे रहते हो, आपको दूसरों की हेल्प करने में अच्छा लगता है, जी लेकिन खुद को हेल्प नहीं मिलती कहीं से भी, है ना? जी मैम जो आपको एडवाइस, जो आपसे जी एडवाइस लेते हैं उन लोग को फायदा होता है आपसे, है जी ना? जी जो जिनको आप जी समझाते हैं, कुछ बताते हैं, उनको फायदा हो जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, आपके में कोई जी चेंजेस नहीं आते, आप वहीं के वहीं स्टेबल रहता है। ठीक है, जी तो ये नंबर जी केवल उन्हीं को रखना चाहिए जो सेल्स की फील्ड में है, जी या मार्केटिंग की फील्ड में है, या काउंसलिंग करते हैं। उन सबके लिए ये बहुत अच्छा नंबर है, बाकी सबके लिए नहीं होता, है ना? आप दूसरों को काउंसलिंग करते रहोगे और आपका खुद का भला नहीं हो पाएगा। तो 38 नंबर किसी घर में कोई सेल्स जी मार्केटिंग वाला हो उसको दे दो, नहीं तो आप उस जॉब में निकल जाओ, सेल्स मार्केटिंग काउंसलिंग एडवाइजर ये बन जाओ, आप बहुत अच्छा एक्सेल करोगे अपनी लाइफ जी में। ठीक है। नहीं नहीं जी नहीं, जी आपका नंबर सपोर्ट कर रहा है इसलिए मैंने बोला, है ना? तो चलिए जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज मैंने जी जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में केवल एक अवेयरनेस देनी थैंक थी यू मुझे। मैम। जी जी, चलिए, तो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे जी कुछ नई चीज के लिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप सचिन भैया से बात करके या मुझसे कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। हम 21 या 22, 2 डेट्स हैं, हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद मैडम। 5-6 डेज में इसको खत्म करेंगे, और अगर किसी को पर्सनली अपना करेक्शन करवाना होगा तो प्लीज लेट मी नो, है ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय बहुत गुरुदेव।